अब आता है दोस्त क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयंस कलर्ड कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं जब उसे जल में घुलाया जाता है तब। तो देखिए दोस्त, कोई भी कंपाउंड कलर्ड कंपाउंड तभी होते हैं जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो हमको दोस्त इन चारों एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के पता करना होगा। सबसे पहले हम दोस्त टाइटेनियम आयन और वेनेडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एक है हमारा दोस्त टाइटेनियम आयन Ti4+, ये है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया गया है दोस्त वेनेडियम आयन। सबसे पहले हम दो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी था हमारा दोस्त वेनेडियम आयन V3+। तो यहाँ पर लिख दिए V, यहाँ पर लिख दिए दोस्त V3+। अगर यही दोनों में से एक ऑप्शन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, जनरली यही दोनों हमारा कलर कंपाउंड हो जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्त टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्त ग्रुप डी ब्लॉक में पाए जाने वाले एलिमेंट है हमारा दोस्त 3D सीरीज का सेकेंड ईयर में लाएंगे, सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर में फिर से कोई नया सेंचुरी जमाएगा। यहाँ पर देख सकते हो तो दो और ऑप्शन है, Cu+ है, एक Zn2+ भी है। चलिए वो दोनों ऑप्शन को भी मेंशन करते हैं। एक है हमारा दोस्त Cu+ और एक ऑप्शन है हमारा Zn2+। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त कैस्केनियम का एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25 होता है, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30 होता है। इसी को दोस्त इसी एलिमेंट को याद करने का बहुत ट्रिक है। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन हेफोनी क्यों जान जलाती हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर लिखना था, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होगा, यहाँ पर लिख दिए 22। अब हमको दोस्त वेनेडियम का एटॉमिक नंबर लिखना है, तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23, यहाँ पर लिख देंगे वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23। फिर देख सकते दोस्त नेक्स्ट एलिमेंट है कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो यहाँ पर हम लिख दिए कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, तो यहाँ पर जिंक का एटॉमिक नंबर हो गया दोस्त 30। सबसे पहले दोस्त टाइटेनियम आयन में आते हैं। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है, तो नजदीकी नट गैस हो गया आर्गन, उसके बाद हो गया हमारा फ्लोरेस सबसेल, उसके बाद हो गया हमारा 3D सबसेल। ये देख सकते हैं दोस्त वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, यहाँ पर भी नजदीकी नट गैस हो गया आर्गन, सबसेल हो जाएगा फ्लोरेस, और यहाँ पर भी सबसेल हो गया 3D। इन दोनों का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सही तरीका हो, आर्गन 4s 3d, आर्गन 4s 3d। अब देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले हम न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। 22 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले करेंगे, तो आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन और 2 20 और 2 हो गया हमारा 22 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्त टाइटेनियम से 4 इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो इलेक्ट्रॉन को हम सबसे बड़ा सेल से हटाते हैं। सबसे बड़ा सेल 4 से, यहाँ पर 4
सेल्स के एस और 2 हो गया हमारा 22 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्त टाइटेनियम से 4 इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो इलेक्ट्रॉन को हम सबसे बड़ा सेल से हटाते हैं। सबसे बड़ा सेल 4 सेल, यहाँ पर 4 सेल्स के एस सब सेल से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए और 2 इलेक्ट्रॉन और हटाना है, तो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन को डी सब सेल से हटाएंगे। 4s के पास 0 इलेक्ट्रॉन और 3d के पास हमारा 0 इलेक्ट्रॉन बचा, तो डी सब सेल में हमारे पास तो 0 इलेक्ट्रॉन। तो अगर डी सब सेल में 0 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह कंपाउंड हमारा कलर्ड कंपाउंड नहीं, कलर लेस कंपाउंड होगा। वह कंपाउंड हमारा दोस्त कलर लेस कंपाउंड होगा। वह कंपाउंड आपका कलर लेस कंपाउंड होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। वेनेडियम का टर्न नंबर 23 है, तो आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन, तो 20 इलेक्ट्रॉन और 23 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है। सबसे बड़ा सेल 4 सेल है, उसके बाद 3rd सेल है। सबसे पहले 4 सेल से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से हटा दिए। अब बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन 3d से हटाएंगे, तो 3d में बच जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ होंगे 0 इलेक्ट्रॉन। दे सकते हो डी सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर वेनेडियम आयन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वह हमारा कलर्ड कंपाउंड हो जाएगा, कलर्ड कंपाउंड। फिर हम लोग ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। 29 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आर्गन के पास 18, तो 20 और 9 29 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जानते तो कि कॉपर में पाया जाता है एक्सेप्शन S2D9 होगा, तो वो हमारा S1D10 हो जाता है। ये हो गया S1 और ये हो गया आपका D10। कॉपर से 1 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम लोग 4s से 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दिए, यहाँ पर बच गया हमारा 0। डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो हम जानते तो कि डी सबसेल में 5 और मेटल और 5 और मेटल और 10 इलेक्ट्रॉन, वो सभी हमारा जोड़ा में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3d10 हमारा कलर्ड कंपाउंड नहीं, कलरलेस कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसके पास सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में, तो ये हो गया हमारा कलरलेस कंपाउंड। फिर अंतिम है ऑप्शन है हमारा तो जिंक का है। सबसे पहले न्यूट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक 30 इलेक्ट्रॉन का, तो आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 20 और 10 हो गया हमारा 30 इलेक्ट्रॉन। जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो सबसे पहले 4s से 2 इलेक्ट्रॉन को हटाएं। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन हटाए तो बच गया 0, तो 20 सबसे में 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जान रहे हैं 20 सबसे में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वह कंपाउंड कलरलेस कंपाउंड होगा। तो ये भी हो गया हमारा दोस्त कलरलेस कंपाउंड। अब क्वेश्चन में आते दोस्तों, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कौन सा कंपाउंड कलर्ड कंपाउंड है, मतलब कौन सा आयन हमारा कलर्ड आयन, कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड आयन। तो देख सकते दोस्त कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए पे पहले आते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देख सकते दोस्त कि ऑप्शन नंबर ए के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये हमारा कलरलेस है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। और नीचे में जो 2 कंपाउंड है, क्यूप्रिक आयन और जिंक आयन, ये भी दोनों हमारा कलरलेस है। तो ऑप्शन नंबर बी, वेनेडियम आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा कलर्ड कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी, वेनेडियम आयन फुल एचडी में सही होगा। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। उसके पहले दोस्त एक मस्त शायरी सुनाते हैं कि जाओ न छोड़कर तुम यूं मुझे, अभी अभी दिल भरा नहीं है, अभी अभी तो तुम आई हो और अभी अभी तुम्हें जाना है। अब दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव